एक नई शुरुआत कैसे करें, इस नए साल को पिछले सालों से बेहतर कैसे बनाएं। हर बार हम सोचते हैं कि इस साल हम अपने सारे लक्ष्यों को पा लेंगे, लेकिन हर बार हमारे हाथ सिर्फ असफलता लगती है। वह कौन सी गलती है जो हम हर बार कर देते हैं और हम असफल हो जाते हैं? एक छोटी सी कहानी जिससे आप समझेंगे कि वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाते जो आप निश्चित करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने आचार्य से पूछता है, गुरुदेव, आपने कहा है मन चंचल है, हमें मन के जाल में नहीं फंसना चाहिए, पर कभी कभी हमारा मन ही हमारे जीवन को उत्साह से भर देता है। क्या वह उत्साह भी बुरा है? गुरु उत्तर देते हैं, वत्स, उत्साह बुरा नहीं है, बुरा है उस उत्साह को पकड़ लेना। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में तुम्हें एक सेब का पेड़ मिला। तुम्हें भूख लगी थी, तुमने पेड़ से सेब तोड़े और पेट भरकर खाए, लेकिन अब तुम चाहते हो कि तुम उस पेड़ को अपने साथ ले जाओ। ये संभव नहीं है। उत्साह तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा सहायक बन सकता है, लेकिन तुम्हारा हमसफर नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह का उपयोग करता है अपनी गति को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति उत्साह पर निर्भर हो जाता है। वह चलना ही छोड़ देता है और कहता है, जब उत्साह होगा तभी चलूंगा। उत्साह का सरल अर्थ है किसी कार्य को करने का मन करना। आपने आम भाषा में सुना होगा कि मेरा मन कर रहा है। शिष्य कहता है, परंतु गुरुदेव, उत्साह के बिना तो जीवन नीरस है। गुरु कहते हैं, मैंने ऐसा कब कहा कि उत्साह बुरा है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि उत्साह को पकड़ो मत, क्योंकि अगर तुमने उत्साह को पकड़ा तो तुम्हारी गति रुक जाएगी, क्योंकि उत्साह का स्वभाव है कि जितनी जल्दी यह ऊपर जाता है उतनी ही जल्दी नीचे भी जाता है। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, कुछ तो ऐसा होगा जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक बने। गुरु कहते हैं, हाँ, उत्साह से भी आवश्यक है एकाग्रता, क्योंकि यह तुम्हारे हाथ में है। उत्साह तो आता है जाता है, लेकिन एकाग्र तुम हमेशा रह सकते हो। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, एकाग्र कैसे रहें? गुरु कहते हैं, मनुष्य केवल उस कार्य को ही एकाग्रता के साथ कर सकता है जो उसके लिए वास्तव में आवश्यक है। अगर कोई कार्य वास्तव में तुम्हारे लिए आवश्यक है तो तुम थोड़े से अभ्यास से ही उस कार्य को करने में एकाग्र हो सकते हो। तो सूत्र यही है कि उत्साह के पीछे मत भागो और एकाग्रता का साथ मत छोड़ो। बुद्धिमान व्यक्ति वो करता है जो करना उसके लिए आवश्यक है, चाहे इसके लिए उसे अपना मन मारना पड़े। लेकिन मूर्ख व्यक्ति वो करता है जो करने का उसका मन करता है। यदि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बनाता है तो तुम भी उसे मूर्ख बनाओ। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। या तो तुम मूर्ख बनोगे या फिर बनाओगे। शिष्य पूछता है, परंतु कैसे गुरुदेव? मन को मूर्ख कैसे बनाया जाता है? गुरु कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा मन तुम्हें बनाता है, लालच देकर। सारा खेल लालच का है। मन लालच देता है, लालच के कारण उत्साह पैदा होता है। पर जब हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हैं तो सारा उत्साह खत्म हो जाता है। तुम्हारा मन तुम्हें दो तरीकों से अपने वश में रखता है, पहला लालच और दूसरा डर। तुम्हें इस डर और लालच के जाल को तोड़ना है। मृत्यु से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता और पूरा संसार भी पालोगे तब भी यह लालच समाप्त नहीं होगा। अगर मन कहे कि कल करेंगे तो मन से कहो, कल तो पूरे दिन आराम करेंगे, काम आज करेंगे। अगले दिन भी मन के साथ यही करना है। उससे लड़ना नहीं है, उसे समझना है और अपने वश में करना है। लक्ष्य ऐसा चुनना है जिसके लिए
एकाग्रता लानी ना पड़े, वह अपने आप आए। जागरूक रहना है। यदि मन कोई स्थिति पैदा करे तो उससे प्रश्न पूछने हैं। शिष्य कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, मुझे समझ आ गया। पहली बात, अपने जीवन में एक सही लक्ष्य चुनना है जो हमारे लिए वास्तव में आवश्यक हो। दूसरी बात, उत्साह से ज्यादा एकाग्रता को महत्व देना है। तीसरी बात, अपने मन को मूर्ख बनाना सीखना है। चौथी बात, यह अभ्यास निरंतर करते रहना है। इस नए साल मेरा सजेशन यही है कि अगर आप वही करते रहेंगे जो करते आ रहे थे तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था। इसलिए कुछ अलग करिए। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि इस साल चीजें बदलेंगी।